जो हमारा चिकन है इसमें हार्मोन्स यूज होते हैं कि मतलब ये हार्मोन इम्बेलेंस कर देते हैं जो इनमें यूज होते हैं इंजेक्शंस वगैरह? चिकन के मतलब आमतौर पे ब्रॉयलर चिकन के मतलब एक ये होता है कि ये तो 30-32 दिनों में इतने जल्दी बड़ा हो जाता है, तो इसको टीके लगाते हैं, हार्मोन लगाते हैं, इसे बड़ा हो जाता है। तो जब कहा जाता है कि उस हार्मोन का नाम बताएं, तो किसी के पास होता ही नहीं डेटा ऐसा। हार्मोन इतने महंगे हैं कि अगर आप उन्हें खिला के लगा के बर्ड बड़ा करने का सोचें, अव्वल तो है कोई नहीं हार्मोन ऐसा। अगर आप पूरे फ्लॉक को, और एक फ्लॉक में लाख लाख से भी ज्यादा बर्ड होते हैं, तो उन लाख लाख को आप जो कास्ट आनी है, तो आपको जो चिकन है ना, जो आज जिस प्राइस में मिल रहा है उससे कुछ 10 गुना ज्यादा प्राइस में मिलेगा। लिहाजा इतना महंगा अफोर्ड ही नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है जी इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो जाता है? इसलिए बड़ा हो जाता है 1916 से मुसलसल इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी कि एक ऐसा चिकन बनाए कि जो बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, फूड रिस्पॉन्सिव हो। उसकी सबसे बड़ा उसको कहते हैं कि फीड कन्वर्शन रेशो। अब फीड कन्वर्शन रेशो क्या होती है कि कितनी फीड खा के कितना बड़ा हो जाना उसने। अब एक ब्रीड है, आपकी देसी मुर्गी है, उसकी क्या फीड कन्वर्शन रेशो पुअर है। उसने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम खा के उसके अंदर शायद 1 ग्राम भी ना वेट बढ़े। ये जो ब्रॉयलर है, ये 100 ग्राम खा के, मुझे नहीं पता उसकी कितनी फीड कन्वर्शन, हो सकता है 100 ग्राम खा के उसकी 10 ग्राम उसका वेट बढ़ जाए। तो रिस्पॉन्सिव है, कैलकुलेटेड है, कितनी पोटेशियम चाहिए, कितना विटामिन ई चाहिए, कितना विटामिन डी चाहिए, कितनी डेली प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो यही फर्क है कि ये जो ब्रीड है, एक तो ये फीड कन्वर्शन रेशो बहुत स्ट्रांग है, वो आपने इतने सालों से 50, 60, 70 साल की रिसर्च के बाद दुनिया के वो करेक्टर ढूंढ के आपने वो ब्रीड बनाई है। और उसके बाद फिर उसकी फीड बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बीमार नहीं होने देते, डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं, इसलिए वो जल्दी बड़े हो जाते हैं।